हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रैटेजी क्या रखें। अब जो हमारे पास 45 डेज हैं उसमें किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा श्योर शॉट ये पेपर बहुत अच्छा हमें स्कोर करके दे, जो हमारा डर है लॉ का वो खत्म हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने। सबसे पहले स्ट्रैटेजी के अंदर आपको 3 से 4 बार, एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। सर 3 से 4 बार कैसे रिवीजन होगा? बेटा बिल्कुल होता है 3 से 4 बार। आपका कोर्स कंप्लीट होता है, मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट देते हैं। जितनी बार आप मॉक टेस्ट देते हैं उतनी बार आपका रिवीजन होता है। और देखिए, लॉ जैसा सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। जब तक आप 3 से 4 बार इसे रिवाइज नहीं कर लेंगे ना, तो आपको चीजें रिटेन नहीं होगी। और जब तक रिटेन नहीं होगी, अब मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे? आप लिख के क्या आएंगे? बहुत सारी कॉपीज आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं सर हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी बट हमारे मार्क्स नहीं आए। मैंने कहा लाइए कॉपी दिखाइए। तो जब उनकी एग्जाम्स की मैंने कॉपी देखी जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया, तो मैंने फाइंड आउट किया कि उनके रिविजन्स में कमी थी, जिसका मतलब उन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं करा। और क्योंकि उन्होंने रिवाइज नहीं करा तो दे कुडंट स्कोर वेल। मतलब उन्होंने कोशिश करी, अब वो आंसर गलत लिख के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ भूल रहे हैं। उसकी रीजन क्या रहता है? उसका सबसे बड़ा रीजन रहता है कि जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हमें चीजें रिटेन नहीं रहती है। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है, जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको टिक करवा दिए जाते हैं क्लास के अंदर ही। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको टिक करवाए गए हैं वो तो आपको एकदम दिल से लर्न करना है। यू हैव टू लर्न दोज कॉन्सेप्ट बाय हार्ट। यू हैव टू लर्न दोज कॉन्सेप्ट बाय हार्ट। आपको एकदम ऐसे दिल लगा के वो पढ़ाई करनी है, उनको तो आपको काफी अच्छे से स्टडी करना है। ये जो 3 से 4 बार रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे आपने कवर कर लिए, तो आपको मेजरली क्या है, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आंसर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वो याद हो जाते हैं। और जब आप उन फ्रेजेस को, सेक्शंस को, बातों को कोट करते हैं तो यू डेफिनेटली श्योरली गेट गुड मार्क्स। अब आपके लिए तीसरी स्ट्रैटेजी है कि आप एमटीपीस, आरटीपीस एंड पीवाईक्यूज जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्व करिए। एटलीस्ट आपको 4 से 5 साल के एमटीपीस, आरटीपीस, पीवाईक्यूज कवर करने चाहिए। और यहां पे आता है आपका एमसीसी का स्मार्ट कंपाइलर, जो हम लोगों ने आपको कंपाइलर दिया है जिसके अंदर पुराने सालों के सारे क्वेश्चंस, अपडेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमने कवर कर रखे हैं। तो आपको उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने सुपर कंपाइलर को, यहां पे सुपर कंपाइलर को यूज करिए, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आता है, अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर बनाना चाहते हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए, कोई भी ओवरनाइट सक्सेस कभी किसी को नहीं मिलती है। मतलब आप ये सोचे कि हम 2 क्वेश्चंस करके चले जाए, एग्जाम से 2 दिन पहले हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले फिर हमें ठीक है अच्छा स्कोर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वैसे ही आपको यहां पे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये रेस जीतनी है। मतलब आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। देखो, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वेरी गुड चेंज इन यू गाइस। तो इसीलिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करिए। 3 से 4 क्वेश्चंस का आप डेली प्रैक्टिस करिए। आपके पास जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद आप हम लोगों को डाउट, जो आपका ऐप है उस पे डाउट्स भेज सकते हैं, आप चेक करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं आपके आंसर्स कैसे हैं। कुछ दिनों आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट जैसे जैसे आपका कमांड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप रिवीजन कंटिन्यूस करते जाएंगे, आपको आंसर्स लिखने की स्ट्रैटेजी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, आप चेक करवा सकते हैं। तो आप ना अपने आप लोग का लेवल अप हो जाएगा। आंसर राइटिंग के अंदर कमांड आ जाएगी, और जब आंसर राइटिंग की कमांड आएगी तो आप लोग का स्कोर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है आपका मॉक टेस्ट सीरीज।
बिल्कुल भी मॉक टेस्ट सीरीज स्किप नहीं करनी है अपने को। जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज देनी है। तो अभी इन दिनों में अपने को एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी है। 2 से 3 मॉक टेस्ट सीरीज अपन देते हैं। एग्जाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट सीरीज होती है, तो एटलीस्ट अपन एक लेवल को देख सकते हैं, खुद को जज कर सकते हैं कि कहां पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो मित्तल कॉमर्स क्लासेस के अंदर, एमसीसी के अंदर आप लोग की जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। बिल्कुल आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज देनी है। अगर मैं आपको फाइनली ये छोटा सा एक, ठीक है, क्विकली मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको क्या क्या करना है। 3 से 4 बार एटलीस्ट आपको रिवीजन करना है अपना। रिवीजन आप मॉक टेस्ट सीरीज के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर इतना टाइम मिल जाता है कि आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो टिक कराए गए हैं, स्टार मार्क करवाए गए हैं, वो आपको एकदम ढंग से लर्न करने हैं। एमटीपी आरटीपीस के लिए आपको एमसीसी का स्मार्ट कंपाइलर दिया गया है, सुपर कंपाइलर दिया गया है। वो कंपाइलर को यूज करके आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और उस कंपाइलर से आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करने की कोशिश करनी है। जब आपके दूसरे मॉक टेस्ट सीरीज के एग्जाम्स होंगे तो आप चाहें तो उस समय पे 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, बट एटलीस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत छोड़िए। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा मैं आप लोग के लिए एबीसी एनालिसिस का एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसको आप यूज करके आप जान सकते हैं कि जो लेवल ए वाले टॉपिक्स हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए, जिनका आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिनकी आपको सबसे ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।